नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित रुबाइयों का अध्ययन करेंगे। रुबाइयाँ उर्दू के छंद का नाम है। उर्दू का एक छंद है रुबाइयाँ, जिसकी विशेषता आप इन पंक्तियों को पढ़कर देख सकते हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है तथा तीसरी जो पंक्ति है वो स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है अपने आप में। ये रुबाइयाँ छंद की विशेषता होती है। ये देखिए, पहली पंक्ति, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो पहली खड़ी, भरी और चौथी पंक्ति हंसी, खड़ी भरी हंसी। इन पंक्तियों में तुक का निर्वाह हो रहा है, जबकि जो तीसरी पंक्ति है वो स्वच्छंद है। यही रुबाइयाँ छंद की विशेषता है। ये उर्दू का छंद है, हिंदी का छंद नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित रुबाइयों का अध्ययन करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा का अर्थ है बहुत प्यारा। ये एक माँ के बेटे के लिए आया है। चांद का टुकड़ा जब उसके लिए बहुत प्यारा है। गोद भरी मतलब गोद में भरकर। लोका देती है मतलब उछाल देती है। जैसे माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं तो उसे हवा में उछाल देते हैं, उसके लिए आया है। हवा में जो लोका देती है, उछाल देती है। छलके छलके मतलब निर्मल जल से या हिलते हुए डुलते हुए जल से, हिलते डुलते जल से। निर्मल मतलब स्वच्छ। गेसुओं में मतलब बालों में। और घुटनियों में मतलब घुटनों में लेकर पिन्हाती कपड़े। देखते हैं जो प्रस्तुत काव्यांश है या जो प्रस्तुत रुबाइयाँ हैं वे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। जो पहली रुबाई है इसमें कवि ने या शायर ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है, तथा जो दूसरी रुबाई है इसमें कवि ने माँ के द्वारा बच्चे को नहलाने का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। शायर कहता है कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है तथा उसे अपनी गोद में भरकर हाथों में झुलाने लगती है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने बच्चे को, अपने प्यारे बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी हुई है तथा उसे अपनी गोद में भरकर हाथों में झुलाने लगती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बीच बीच में, रह रह कर मतलब बीच बीच में वह उस बच्चे को हवा में उछाल देती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, बीच बीच में वह उस बच्चे को हवा में उछाल भी देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ऐसा करने से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की जो खिलखिलाहट भरी हंसी है चारों तरफ वातावरण में गूंजने लगती है। अगली जो रुबाई है उसका देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। इसमें एक माँ के द्वारा बच्चे को नहलाने का वर्णन करते हुए कवि कहता है, शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को छलकते हुए स्वच्छ जल से नहलाती है। निर्मल जल से मतलब स्वच्छ जल से नहलाती है। हिलते डुलते निर्मल जल से, स्वच्छ जल से नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके वह उसके बालों में भी जो पानी झलक रहा है, माँ अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। माँ उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है
तथा किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनों में लेके पहनाती है कपड़े, तथा अपने घुटनों में लेकर जब माँ उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ के मुंह को बड़े प्यार से देखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन जब हम इसका अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं तो कितनी आसान हो जाती है। तो विशेष के बारे में हम बात करते हैं कि इन पंक्तियों का अगर विशेष लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, रुबाइयाँ छंद है, वात्सल्य रस है, क्योंकि बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस में आता है, तो वात्सल्य रस है इन पंक्तियों में। और रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चांद के टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, ये इस मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम विशेष की पंक्तियां भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगली रुबाई देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पुते मतलब साफ सुथरे रंगे हुए। रूपवती, रूपवती का अर्थ है सुंदर, सुंदरी। रूपवती का अर्थ क्या हो गया? सुंदरी। ये माँ के लिए आया है। नर्म दमक, नर्म दमक का अर्थ है हल्की चमक। नर्म दमक मतलब हल्की चमक। घरौंदे, जो बच्चों के द्वारा जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं उसके लिए आया है घरौंदे, मिट्टी के घर। तो देखते हैं, इसमें शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सजा हुआ है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घर में चीनी मिट्टी के खिलौने लाए जाते हैं तथा घर में चारों तरफ रोशनी की जाती है। वो रूपमती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। ऐसा देखकर जो माँ है उस माँ के सुंदर मुख पर हल्की सी चमक आ जाती है। वो रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक, ऐसा देखकर घर में दिवाली की तैयारियों को होता हुआ देखकर जो माँ का जो मुखड़ा है, सुंदर जो मुख है, उसके ऊपर एक हल्की चमक सी आ जाती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और वह अपने बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में, मिट्टी के बने हुए घर में दिया जलाती है। अगली है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ शायर कहता है कि छोटा बच्चा जिद पर अड़ा हुआ है, जिदियाया हुआ है, जिद पर अड़ा हुआ है, आंगन में मचल रहा है, आंगन में ठुनक रहा है। ठुनकना का अर्थ होता है मचलना, कि जो छोटा सा बच्चा है वो जिद पर अड़ा हुआ है और आंगन में मचल रहा है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया। बालक तो है ही का मतलब है यहाँ पे ना समझ तो है ही, नादान तो है ही, इसलिए वह चांद को लेने के लिए ललचा रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ उसे उसके हाथ में शीशा देकर उससे चांद दिखाते हुए कह रही है कि देख बेटा, चांद तो तेरे दर्पण में उतर आया है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरा करने का प्रयास करती है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब वो चांद को तो लाकर दे नहीं सकती, इसलिए दर्पण, शीशा जो है वो उसके हाथ में देकर कहती है, उसमें चांद को दिखाते हुए कह रही है, देख तेरे दर्पण में, तेरे आईने में चांद खुद उतर के आ गया है। इस प्रकार से जो माँ है वो अपने बच्चे की जिद को पूरा करने का प्रयास करती है। और अंतिम जो रुबाई है उसका हम देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। तीसरी जो अंतिम जो रुबाई है, इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। और शायर कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह आनंद से भरी हुई है, रस से सराबोर है, मनोरंजन से सराबोर है, आनंद से भरी हुई है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, चारों तरफ खुशियों से भरा हुआ माहौल है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, सावन का महीना है, चारों तरफ घटाएं छाई हुई हैं और चारों तरफ खुशियों का माहौल सा बना हुआ है। ऐसे में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। ऐसे में राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर
चमकीली राखी बांधती है। तो इस प्रकार से प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व का वर्णन किया गया है। विशेष की बातें हम देखते हैं, दिवाली की शाम बच्चे की जिद और रक्षाबंधन के त्योहार का चित्रण किया गया है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वात्सल्य रस है, रुबाई छंद है, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हम कुछ विशेष के पॉइंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रुबाइयाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।